गादी पर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ है, वहां ले जाना। अर्जुन मेरे अलावा जो भी दिखता है सब मेरी माया है, अर्जुन मेरे अलावा जो भी दिखता है वो सब नाशवान है। अर्जुन मैं जैसे ही धराधाम का त्याग करूंगा कली का आरंभ हो जाएगा, फिर ये अधर्ममय वातावरण तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगा। फिर तुम अपने उत्तराधिकारी को हस्तिनापुर की गादी पर नियुक्त करके बद्रिकारण्य चले जाना। बद्रिकारण्य में जो बद्री पंचायत है उसका अर्थ विग्रह वो मैं ही हूं, उसका ध्यान, उसका दर्शन, उसका स्मरण करना। फिर अपने प्रारब्ध को भोग कर पूरा करके अंत में तुम मेरे धाम में आओगे। अर्जुन का आज्ञा। इधर प्रभास पिंडार क्षेत्र में संत रहते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जब इच्छा होती है भगवान के दर्शन की तो द्वारिका पास प्रभास पिंडार क्षेत्र से भगवान का दर्शन कराते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन काय के पटाक्षेप से यदुवंशी राजकुमारों की मति चंचल हो गई। उन्होंने जाम्बवती के पुत्र श्याम को स्त्री का श्रृंगार कराया और पेट पर कई कपड़े लपेट दिए और उसको साड़ी पहनाई तो ऐसा लगने लगा जैसे सगर्भा स्त्री हो। आज यदुवंशी राजकुमार प्रभास पिंडारक क्षेत्र में जहाँ ऋषि बैठे थे वह स्त्री का वेश बनाकर श्याम को लेकर आए और उसको घूंघट काट कर बोले, महाराज ये यदुवंशी राजकुमार की पुत्र वधू है, ये सगर्भा है, आप त्रिकाल यज्ञ हो, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप अपने दिव्य दृष्टि से देखो कि जब ये प्रसव होगा उसको तो ये कन्या को जन्म देगी कि बालक को, आप बताओ। ऋषियों के मध्य में दुर्वासा ऋषि बैठे थे, उन्होंने ध्यान लगाया और जब ध्यान लग गया उनको सब भगवत कृपा से ज्ञात हो गया तो भयंकर क्रोध किया, अरे मूर्खों तुम हमारा अपमान उपेक्षा करके उपहास करने आए, जाओ मेरा शाप है कि ना इसको कन्या होगी ना बालक, तुम्हारे यदुवंश का विनाश करने वाला मूसल होगा, मूषलम कुल नाशनम, उससे तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। दुर्वासा ने ऐसा दारुण शाप दिया, वो सब घबरा कर एक तरफ शाम को ले गए, स्त्री का जो स्वांग रचा था, श्रृंगार करा था, सब हटाया, पेट पर कई कपड़े बने थे हटाए, आखिर में लोहे का लटकता मूसल देखा। अब क्या करें? सबने मिलकर द्वारकाधीश को बताया, नहीं कपट किया पर उग्रसेन को बताया। क्या करें? इसका चूरा करके इसको समुद्र में फेंको। चूरा करा, एक लोहे का टुकड़ा शेष रहा कि महाराज इसका चूरा नहीं था कि इसको ऐसे ही फेंको। मूसल का चूरा करके जब समुद्र में फेंका तो लहरों से वो बहता हुआ किनारे पर आया, उससे कास नाम की, एरन नाम की घास बन गई और वो लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निकल लिया। जरा पारने ने जाल डाला, जाल में मछली फंसी, उस मछली को सिद्ध करके जब जरा पारदी ने काटा तो उसके पेट में से वो लोहे का टुकड़ा निकला। जरा पारदी ने अपने बाण के अग्रभाग के हिस्से को उस लोहे के टुकड़े से बनाया। इस तरह से ये लीला हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन द्वारिका के यदुवंशी राजकुमारों ने वारुणी मदिरा का पान किया और वारुणी मदिरा का पान करके वो द्वारिका से निकलकर फिर वही प्रभास पिंडार क्षेत्र में आए। तो नशे में मदोन्मत्त होकर चले तो आपस में टकराए तो क्यों रे तू अंधा के तू अंधा के तेरे को नहीं दिखता के तेरे को नहीं दिखता। अनर्गल शब्द बोले, अनर्गल शब्द फिर गाली गलोच में बदले, गाली गलोच हाथापाई में, हाथापाई लड़ाई झगड़े में, और फिर भयंकर क्रोध करके जो उस मूसल के चूरे से समुद्र के तट पर एरन नाम की, काश नाम की घास बनी थी उसको उखाड़ते हैं, वो पेना शस्त्र बन जाता है। उस शस्त्र को लेकर आपस में कट कट कर लड़ लड़कर एक दिन में 56 करोड़ यदुवंशी मरने। बलराम जी ने देखा, वो मना करने को गए, युद्ध रोकने को गए, बलराम को अनर्गल शब्द बोलते हैं, बलराम को भी मारने दौड़े। भगवान का संकेत बलराम को हो गया। बलराम फिर तो दर्भ के आसन पर उत्तराभिमुख होकर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनके मुख से 1000 फन का सुनहरा शेष सर्प निकला
और बलराम जी का लीला विग्रह देखते ही देखते शेष नाग के रूप में बदल गए। शेष भगवान ने मूल रूप धारण करके समुद्र के माध्यम से क्षीर सागर में जाकर वो विराजमान हो गए, आसन लग गया। जब आसन लगेगा तभी तो भगवान जाएगा। इधर लड़ लड़कर कट कट कर 56 करोड़ यादव एक दिन में काल कर दी। उधर सोने की द्वारिका अब समुद्र में डूबने की तैयारी। बृहस्पति के परम शिष्य वसु के अवतार परम भागवत उद्धव जी ने जब सुना कि भगवान अपनी लीला का संवरण करके धराधाम का त्याग करके स्वधाम जा रहे हैं, उद्धव दौड़ते हुए आए, चरणों में गिर गए, त्राहि माम शरणागतम। मैंने अभी अभी सुना है कि आप अपनी लीला का संवरण करके धराधाम का त्याग करके गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की नित्य लीला में अब प्रवेश करने को जा रहे हो। हे नाथ, आपके वियोग में एक पल एक कल्प के जैसा बीतता है। मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकता। अपने जीवन का अधिक से अधिक समय आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा में व्यतीत किया। आपका उच्छिष्ट प्रसाद पाकर मैंने शरीर पुष्ट किया, आपके प्रसादी कपड़े पहनकर जीवन व्यतीत किया। अपने चरणों की सेवा के लिए आप मुझे अपने साथ अपने निज धाम में ले चलो। उद्धव जी रोने लगे। उस समय द्वारकाधीश ने कहा, उद्धव जैसा तू मुझे प्रिय लगता है, मेरी आत्मा भी मेरे को प्रिय नहीं, ये लक्ष्मी भी प्रिय नहीं, ये शेष भी प्रिय नहीं। उद्धव और सनातन धर्म की मर्यादा मेरे को आज्ञा नहीं देती कि मैं तुझे अपने साथ अपने धाम लेकर के चलूं। उद्धव, जब मैं जगत में आया था तू मेरे साथ आया था। उद्धव, जीव अकेला जगत में आता है, अकेला जगत से जाता है। उद्धव, जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उद्धव, तू इस संसार में आया, तेरे अनेक जन्म हुए हैं। अनेक जन्मों में तू स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, पति हुआ, पत्नी हुआ, राजा हुआ, रंग हुआ। उद्धव, जगत में आने पर तेरे को सुख तो मिला, दो दुख सदा तेरे पीछे पड़े रहे, संयोग और योग का, जन्म और मरण का। उद्धव, ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पत्ति और विनाश दोनों एक साथ होते हैं। ये संसार दोनों तरफ से बहने वाली नदी है। उद्धव, संसार सुख से तेरे को घृणा नहीं होती। और ऐसा नक्की कर, अब तेरे को पति नहीं होना, पत्नी नहीं होना, स्त्री नहीं होना, पुरुष नहीं होना, अब जगत में आना नहीं। जगत काम और काल का साम्राज्य। जगत के लोग कामांध मोहांध होकर प्रवृत्ति करते हैं और काल के मुख में दौड़ते हुए चले जाते हैं। और जो काम ही काल का नौकर है, जो सतत राम नाम का जप करता है, परमात्मा नारायण के स्वरूप का ज्ञान के अनुसार ध्यान करता है, वो काम को परास्त कर डालता है। जो काम को परास्त कर सकता है वो काल को भी परास्त कर सकता है। उद्धव, इस जगत में दो ही तत्व हैं, एक जड़, दूसरा चेतन। और जो जड़ उसको कहते हैं जो एक जगह है या दूसरी जगह नहीं है। किसी को पानी की प्यास लगे, वो पानी 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 का जप करे, पानी जड़े, पानी उसके पास नहीं आएगा, पानी के पास उसको जाना पड़ेगा। उद्धव, जो एक स्थान पर बैठकर श्री राम जय जय राम या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करेगा, भगवान चेतन भगवान का नाम, चेतन भगवान प्रकट हो जाएंगे। उद्धव, जड़ उसको कहते हैं जिसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में स्वरूप बदलता है। उद्धव, चेतन उसको कहते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसका स्वरूप एक सरखा रहता है। उद्धव, अब भयंकर कली काल आता है। अब ये जगत तेरे रहने लायक नहीं बचेगा। उद्धव, तुम यहां से बद्रिकारण्य के लिए चला जा कि थोड़े समय में आपने मेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, आप मेरे पर कृपा करो। क्यों तो क्या कृपा करूं? ईश कृपा, देव कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, संत कृपा, सब कृपा तेरे पर हो गई, एक कृपा बची, स्व कृपा। तू ही तेरे ऊपर कृपा कर। जो तत्व ज्ञान तुझे मुझसे, बृहस्पति से, शास्त्रों के सेवन से मिला, उद्धव उस ज्ञान के अनुसार तू क्रिया कर। उद्धव, जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता उस वक्त क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। उद्धव, ज्ञान को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जितना तू जानता है तेरे लिए होते उस ज्ञान के अनुसार क्रिया कर।
उद्धव, इस जगत में दो ही तत्व हैं, एक जड़ दूसरा चेतन। कभी जड़ चेतन को नहीं पकड़ सकता, चेतन जड़ को पकड़ ले तो कौन उसको छुड़ाएगा। उद्धव, मेरे अलावा जो भी जगत में दिखता है सब मेरी माया है, मेरे अलावा जगत में जो भी दिखता है सब नाशवान। थोड़े समय में आपने मेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश अलौकिक दिया, इस ज्ञान को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए कुछ आधार हो। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, रामावतार में भगवान राम ने भरत को चरण पादुका दी, कृष्ण अवतार में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उद्धव को चरण पादुका दी। चरण पादुका उद्धव माथे पर रखते हैं, हे प्रभु मेरा त्याग न करो, मुझे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो, कुछ दया करके। उद्धव जैसे प्रश्न तू करता है ऐसे मेरे पूर्वज ऐसे ही प्रश्न पहले कर चुके हैं। एक बार सह्याद्री पर्वत की तलहटी पर परम अवधूत अत्रि अनुसुईया नंदन दत्तात्रेय महाराज आते थे। सामने से मेरे पूर्वज यदु राजा आते थे। यदु राजा को दत्तात्रेय महाराज का दर्शन हुआ। दत्तात्रेय यदु राजा के चरणों में गिर गए। बोल दत्तात्रेय महाराज की जय, गुरुदेव की जय। दत्तात्रेय महाराज परम अवधूत है। श्री अंग में से रोम रोम में से तेजों में नीला प्रकाश प्रकट होता था। एक लंगोटी और एक कमंडल के अलावा दत्त के पास कुछ नहीं। यदु राजा 7 दीप 63 खंड के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट है। सूर्य उदय हो सूर्य अस्ताचल को जाए वहां तक का राज्य है। सुंदर समर्पिता पत्नी है, अनेक आज्ञाकारी पुत्र है। आज यदु राजा ने दत्तात्रेय से कहा महाराज मेरे पास क्या नहीं है, फिर भी मैं निर्भय निश्चिंत और आनंदित नहीं हूं। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप आनंद रूप हो। आपके रोम रोम में से आनंद प्रकट हो रहा है। आप निर्भय निश्चिंत और प्रसन्न हो। आपकी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर रहने का क्या आधार है। हे परम अवधूत दत्तात्रेय महाराज मेरे ऊपर कृपा कर